दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं आर के टेक्नो टीएस न्यूज़ को, जिसमें मैं आज आपको आज की तारीख 9 फरवरी के दैनिक जागरण का मैं समाचार समीक्षा करूंगा कि उसमें क्या क्या समाचार आज विशेष हैं। पटना में होगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल पटना में होने जा रहा है। बिहार का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच अगले 5 वर्ष में 5462 बेड का अस्पताल बनेगा, जिस पर तकरीबन 5540 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच परिसर में भूमि पूजन एवं शिलापट का अनावरण कर इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 वर्ष के बजाय परियोजना को 5 वर्ष में पूरा किया जाए। 7 वर्ष का जहां समय दिया गया था, वहां 5 ही वर्ष में कहा गया है कि इसे पूरा किया। बहुत बड़ी खबर है। 5540 करोड़ रुपए इसमें खर्चे होंगे। दूसरी सूचना इसमें देखिए, प्रथम पृष्ठ पर है। प्रथम पृष्ठ पर आज होगा प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार। और तीसरी सूचना है, हफ्ते भर के दौरे पर आज पटना आएंगे मोहन भागवत। आज के दिन मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 7 दिनों के दौरे पर बिहार आ रहे हैं। मंगलवार को वह पटना पहुंचेंगे। आरएसएस के उत्तर पूर्व क्षेत्र कार्यवाह मोहन सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम पटना पहुंचेंगे। अगले दिन 10 फरवरी को संघ के दक्षिण बिहार प्रांत कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। अगले दिन 11 फरवरी को 10 बजे पटना एम्स के पास केशव नगर में प्रस्तावित सेवा सदन का भूमि पूजन करेंगे। सुपौल में नदी थानाध्यक्ष पर हमला, 2 बदमाश गिरफ्तार। सुपौल जिले के मरोना प्रखंड अंतर्गत घोघरडीहा पंचायत के तुलसियाही गांव में रविवार की रात जलकर विवाद को लेकर अपराधियों की कहर से ग्रामीणों का बचाव करने गए सुपौल नदी थाने के थानाध्यक्ष की अपराधियों ने पिटाई कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। अब खुलेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज। अब विश्वविद्यालय और कॉलेज खुलेंगे। कोरोना वायरस के घटते प्रभाव को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर में बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने जरूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ फिर से खोलने के लिए कहा है। बिहार के 5 समेत लापता की तलाश जारी। अब तक चमोली की आपदा में अब तक 19 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, जबकि 202 लोग लापता हैं। टनल में अब भी 30 से 35 लोग फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। एनटीपीसी से 12 लोगों को बचाया गया। अब इसमें बिहार के जो हैं वह फंसे हुए हैं काफ़ी लोग। इनमें सारण जिले के दाऊदपुर थाना क्षेत्र के बड़वा नाथा सिंह टोला का निवासी 46 वर्षीय मुन्ना सिंह उर्फ विनोद सिंह, समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के वासुदेव वार्ड 7 निवासी नरेश दास और गोपालगंज का भी एक निवासी शामिल है। ये सभी यहाँ पर फंसे हुए हैं। दूसरी सूचना आप देखें, शिक्षकों को ट्रेनिंग पूरी होते ही मिलेगा ग्रेड पे का लाभ। नीचे है, देश को आंदोलनजीवी प्रजाति से बचने की ज़रूरत। यह कल की सूचना थी जब संसद में उन्होंने कहा था, राज्यसभा में, कि जो कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के पीछे हित साध रहे कुछ कथित आंदोलनकारियों और अपनी सियासत चमकाने में लगे राजनीतिक दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आड़े हाथों लिया है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा है कि आंदोलनजीवी हैं, जैसे परजीवी जैसे रहते हैं, उसी प्रकार से कैंपस जागरण, इसमें आपको पूर्णिया मधेपुरा की सूचना रहती है कैंपस के बारे में। इसके बाद आप सहरसा जागरण में सरकारी स्कूलों में 5% विद्यार्थियों की रही उपस्थिति। आग से घर समेत 1.5 लाख की संपत्ति जलकर हुई राख। अंतर्जातीय दिव्यांग जोड़ी के विवाह पर 3 लाख मिलेगी प्रोत्साहन राशि। यह नीतीश कुमार की घोषणा है। दिव्यांगों को मुख्य धारा में शामिल करने और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने अंतर्जातीय दिव्यांग जोड़ी की शादी पर 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। प्रतिबंधित चिड़ियों
के मांस बेचने वालों पर हुई कार्रवाई। यह है सहरसा का। सोमवार को सदर एसडीओ, एसडीपीओ और सदर थानाध्यक्ष के सहयोग से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा होटलों और पक्षी बिक्री केंद्रों पर छापेमारी की गई है। उसमें पकड़े गए हैं काफ़ी लोग जो कि मीट बेचते हैं चिड़िया का मार कर। सोनबरसा राज्य में सीएसपी संचालक के से 3.5 लाख रुपए की लूट। मुर्गा फार्म संचालक से मारपीट। 2 लीटर देसी शराब बरामद। रविवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर महसी थानाध्यक्ष राजेश कुमार एवं एएसआई कुमार विनोदानंद ने एनआरडी गांव में छापेमारी कर मनु शर्मा के घर से 2 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि शराब बरामदगी मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। यह यहाँ पर यह सूचना है। और उसके बाद आप नेक्स्ट चौथे पृष्ठ पर जाइए। चौथे पृष्ठ पर आपको महाभारत काल के पांडव पुत्र नकुल के नाम पर पड़ा है नाकुच गांव का नाम। यह सूचना है। संक्रमण से लड़ने के लिए खुद को रखें स्वस्थ। यह इंजेक्टिंग किया जा रहा है। यह सहरसा जागरण में है। जल निकासी के लिए बनेगा पंपिंग स्टेशन। यह 5वें पृष्ठ पर है। बिना किसी विवाद के दंपत्ति को पीटा। स्कूली में लौटी रौनक। स्कूलों में लौटी रौनक होना चाहिए। यहाँ पर स्कूली दिया हुआ है। स्कूलों में लौटी रौनक। यह दैनिक जागरण में इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। यह यहाँ पर देखना आवश्यक है। 90 लाख का सोना लूट मामले में पुलिस के हाथ लगे हैं अहम सुराग। बेगूसराय में प्रेमी ने की छात्रा की गोली मारकर हत्या। रक्सौल में जमीन पर कब्जे के मामले में आरोपित ऋतुराज हो चुका है गिरफ्तार। दुष्कर्म के 2 मामलों में आरोपितों को कड़ी सजा। और इसके बाद आप आइए, इसमें संपादकीय पृष्ठ है। संपादकीय पृष्ठ पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। संपादकीय पृष्ठ में एक समाचार जैसा ही है। इसमें दुष्प्रचार पर प्रहार। दुष्प्रचार पर प्रहार। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकालने के साथ जिस तरह इस पर जोर दिया कि नए कृषि कानून आवश्यक क्यों हैं, उससे आम जनता को यह समझने में और आसानी होनी चाहिए कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन की मांगें किस प्रकार देश के आम किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाली। दूसरा, रमा बीजापुरकर का आलेख है। छोटे उद्योगों को सहारा देने का समय। जरूरी है ग्लेशियर के रहस्य को जानना। ग्लेशियर कैसे टूटते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवा इसमें संपादकीय लेख में है। इसके बाद आप राजधानी जागरण है। राजधानी की सूचनाएं हैं। उसके बाद आप सप्त रंग में फीचर पेज है। वेदों के उद्धारक और समाज सुधारक दयानंद सरस्वती के बारे में है। सभ्यता संस्कृति के उन्नायक ऋषभ देव निर्वाणोत्सव पर और मौन से संवाद, यह उसमें आलेख है फीचर पेज में। इसके बाद अर्थ जागरण में आपको बुलियन एक्सचेंज से खरीद सकेंगे सेना, 1 से 2 दिन में मिल जाएगी डिलीवरी। 1 दशक में 10 लाख करोड़ का हो जाएगा फार्मा उद्योग। 10 लाख करोड़ का 1 दशक यानी कि 10 साल में वह हो जाएगा 10 लाख करोड़ का। अभी भी लगभग 7-8 लाख करोड़ का है फार्मा उद्योग। उसके बाद स्पोर्ट्स के पेज पर आप आइए। भारत को अंतिम दिन पाना होगा रिकॉर्ड लक्ष्य। धरा पर बिखेरी हरियाली तो सूखे जल स्रोत में आया पानी। महाराष्ट्र सरकार को रास नहीं आए, लता सचिन के ट्वीट कराएगी जांच। हिंदू मंदिरों पर बढ़ते सरकारी नियंत्रण से संत समाज चिंतित। इसके बाद अंतिम पृष्ठ पर है देश विदेश जागरण। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों को गोली मारने की धमकी। खंडहर हो गए हैं पाकिस्तान के अधिकांश हिंदू मंदिर। बाइडेन बोले ईरान से नहीं हटेंगे अमेरिकी प्रतिबंध। ममता का पलटवार, कहा केंद्र को 2.5 लाख किसानों की सूची भेजी। देश के 17 राज्यों में 24 घंटों में कोरोना से एक भी मौत नहीं। दिलीप कुमार व राज कपूर के पैतृक मकानों पर विवाद जारी। ये जो है आप दैनिक जागरण की समीक्षा आप देख रहे थे इसमें। तो आप आर के टेक्नो TS में आप दैनिक जागरण की समीक्षा देख रहे थे।